नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर और इसका हम लोग अध्याय 6 यानी चैप्टर 3 देखेंगे। 2024-25 में किए गए प्रमुख नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित है और ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। ये न्यू बुक है तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, 71st बीपीएससी के लिए। तो आप वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। इस टॉपिक को आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्ति मतलब नेशनल अपॉइंटमेंट से संबंधित फैक्ट देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अंतर्गत पहला फैक्ट दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार बने। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार बने। एस रमन जो है से पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने। इसी प्रकार से ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। आलोक जोशी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को फिर से गठन किया गया था। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बने। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। राजीव मेमानी जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने। CS सेठी जो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा अंडमान निकोबार कमान के कमांडिंग इन चीफ बने हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है से एक नज़र में इसको आपको देख के जाना है। यहाँ से अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। तो अंशकालिक सदस्य बने कौन है? 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंस कमीशन आयोग के। तो टी रविशंकर। अश्विनी लोहानी, तो अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड म्यूजियम के निदेशक बने। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। संतोष यादव राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल। पूनम शर्मा जो कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी है। अरविंद सिंह साहनी भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोराई स्वामी LIC के अंतरिम MD और CEO बने हैं। दोराई स्वामी। और शैलेश C मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक बने हैं। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट दिया गया है एस सोमनाथ चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बने हैं। न्यायाधीश सूर्यकांत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष बने हैं। इसी प्रकार से दिया गया है श्रीनिवासन संजय गौड़ा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये वाला सारे नियुक्त है, नए हुए हैं। कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। कृष्णन विनोद चंद्रन या चंदन। विनोद सिंह गुंजियाल जो है से बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। मीराबाई चानू जो है भारतीय भारोत्तोलन संघ यानी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। फिर हमारा दिया गया है कि अजय भूषण पांडे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष कौन है? तो अजय भूषण पांडे। और दिया गया डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे भी दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ये वाला जैसे में कुछ आपको पहले से ये वाला याद होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। परमेश शिव मनी भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। फिर दिया है शिशिर सिन्हा राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक बने हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्टर DK सुनील HAL के अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशक बने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद सिंधु गंगाधरन
नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। इसी पर दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के महानिदेशक हैं। एनएस राजा सुब्रमण्यम भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल है। रविंद्र कुमार एनटीपीसी के निदेशक बने हैं। इसके बाद हमारा दिया गया है संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष हैं। नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अतनु चक्रवर्ती जो HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं। रॉबर्ट जे रवि BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। इसके बाद हमारा दिया गया है हम देख लिए प्रोफेसर साइमन मॉक मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति। तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ? मुंबई, भारत के मुंबई बनाया गया। और इसके कुलपति पहले कौन बने? तो साइमन मॉक बने हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO और मोनालो मार्केज जो कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ कहारकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हैं। इसके बाद कपिल देव जो बने हैं वो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। नलिन नेगी जो है सो भारत पे के नए CEO बने हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। मनोज पांडा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 16वें वित्त आयोग 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो ये वाला आप जरूर बताएं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने। ये तो मनोज पांडा इसके सदस्य बने सो दिया गया है। इस पुस्तक में प्रकाशित ये कुछ दूसरा चीज़ दिया गया है। तो ये वाला जो है से इस प्रकार से इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। 102 बार छोटा सा वीडियो है। और ख़ास करके यहाँ वाला टॉप वाला आप जरूर याद रखें, लालू प्रसाद यादव। ये वाला तो पॉलिटिकल है तो ये वाला कम चांस है कि पूछेगा एग्जाम में। इस प्रकार से जैसे में आलोक जोशी वाला आप एक याद रख सकते हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख जो बने हैं मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये वाला याद रख सकते हैं। नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए प्रमुख बने थे। एस रमन जो है से पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे। ये वाला जो कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूनम गुप्ता भी बहुत न्यूज में रही थी। पूनम गुप्ता RBI के डिप्टी गवर्नर बनी है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष S सेठी जी बने थे। मंगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बनाए गए थे। और अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो जनरल दिनेश सिंह राणा बने थे, लेफ्टिनेंट थे। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने थे। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया अश्विनी लोहानी के बारे में दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसमें किस प्रकार से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर लास्ट में जो दिया गया था वो भी करंट से ही अपडेट था। कपिल देव जो बने थे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आप सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करें। ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास नंबर आना चाहिए, एक क्वेश्चन जो है आपके हाथ में। तो दोस्तों ये था वर्ष 2024-25 की प्रमुख नियुक्ति एडुटेरिया का करंट अफेयर जो लेटेस्ट आया है। अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। तो ये हम लोग राष्ट्रीय नियुक्ति देखें, इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देखेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।